हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक कंसेप्ट है, वो समझेंगे ताकि क्वेश्चन इजीली सोल्व हो पाए। परम्यूटेशन होता क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व होंगे, वो डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, परम्यूटेशन क्या होगा और कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसको हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे। जैसे मान लिया हमें 4 ऑब्जेक्ट्स दे दिए, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो इनको अरेंज करने के लिए बोल दिया कि इनको ऐसे अरेंज करो कि दो एक बार में लेने, मतलब एक ऐसा कोड बनाना कि दो ऑब्जेक्ट एक बार में लेंगे। हमने एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसमें हम अगर दो को एक साथ में लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम एक बार में मान लिया हम दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, ए एंड बी। ए एंड बी हमने सिलेक्ट कर लिए एक बार में। ठीक है, एक सिलेक्शन ये हो गया। ठीक है, तो ये जो सिलेक्शन कर लिया, अब इस सिलेक्शन करने के बाद ए और बी को हमने सिलेक्ट कर लिया। इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, इसको ए बी इस टाइप से लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, बी एंड ए इस टाइप से लिख सकते हैं। अब एक सिलेक्शन ये हो गया। सेकंड सिलेक्शन हम क्या करेंगे, ए एंड सी को सिलेक्ट कर लेंगे। ए और सी को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ए सी एंड सी ए इस टाइप से लिख सकते हैं। ये हमारा सेकंड सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, थर्ड सिलेक्शन में हम क्या किसको सिलेक्ट करेंगे, ए एंड डी को सिलेक्ट कर लेंगे, ए एंड डी को। अब इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं, ए एंड डी को ए डी लिख सकते हैं एंड डी ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब फोर्थ सिलेक्शन में हम क्या करेंगे, बी बी ए का तो सिलेक्शन हो गया क्योंकि बी ए हमने यहाँ लिख दिया, इसको अरेंज करके लिख दिया। तो बी और सी का सिलेक्शन करेंगे, बी और सी का मतलब सिलेक्ट करेंगे बी सी, और इनको किस टाइप से अरेंज कर सकते हैं, बी सी एंड सी बी। ठीक है, फिर हम बी डी का सिलेक्शन करेंगे, बी डी का। इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं, बी डी एंड डी बी। ठीक है, फिर इस टाइप से किसका करेंगे हम, सी एंड डी का। ठीक है, सी एंड डी का सिलेक्शन करेंगे, और इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं, सी डी एंड डी सी। ठीक है, तो टोटल ये कितने पॉसिबल सिलेक्शन हुए, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो हमने सिलेक्शन किए हैं कि हमें दो ये अरेंज करने के लिए बोला था कि हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि एक टाइम पर कितने हमें लेने हैं ऑब्जेक्ट। अगर हमें ये बोल दिया होता कि एक टाइम पर हमने 3 ऑब्जेक्ट लेने हैं तो हम 3 का सिलेक्शन करते और फिर उसको अरेंज करते। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में ये बोल दे कि एक टाइम पर 3 ऑब्जेक्ट लेने हैं तो हम 3 का सिलेक्शन करते। जैसे ए 3 का सिलेक्शन हमने ए बी सी का सिलेक्शन कर लिया, ए बी एंड सी का सिलेक्शन, और इनको अरेंज करेंगे कैसे, ए बी सी एक अरेंजमेंट ये हो गया, एक क्या हो गया, बी सी ए एक अरेंजमेंट ये हो गया, एक क्या हो गया, सी ए बी। ठीक है, ये हो गया एक अरेंजमेंट। एक अरेंजमेंट क्या होगा, ए सी बी। ठीक है, एक अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, बी ए सी, और एक क्या हो जाएगा, सी बी ए। तो ये पॉसिबल 6 अरेंजमेंट हुए एक सिलेक्शन से। नेक्स्ट हम अगर हमें 3 का सिलेक्शन, ये टोटल हमें 5 दे रखे हैं, उनमें से 3 का सिलेक्शन बोले तो नेक्स्ट हम ये 3 सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक ये और 2 ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस टाइप से जो सिलेक्ट किया हमने तो ये जो सिलेक्ट करने की प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं हम कम्बिनेशन। ठीक है, तो कम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब कितने टाइप से हमने उसको सिलेक्ट किया। तो इसमें कितने टाइप से सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 6। इसमें हुआ 6 टाइप से। जब हम दो को एक बार में सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये 6 वेज हुए, 6 टाइप से सिलेक्ट किया। ठीक है, अगर हम 3 को एक बार में सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक बार ये 3 सिलेक्ट करेंगे, एक बार ये 3 पीछे वाले सिलेक्ट करेंगे, फिर एक ये और 2 ये सिलेक्ट करेंगे। तो इस टाइप से जो सिलेक्शन होगा वो होगा कम्बिनेशन। ठीक है, फिर अब सिलेक्शन करने के बाद हमने जैसे इस सिलेक्शन का अरेंजमेंट 2 टाइप से किया, इस सिलेक्शन का अरेंजमेंट फिर 2 टाइप से किया, इस सिलेक्शन का अरेंजमेंट फिर 2 टाइप से किया। ऐसे हर सिलेक्शन का अरेंजमेंट 2 टाइप से हो रहा है। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हुए, टोटल अरेंजमेंट हुए 12। तो ये जो अरेंजमेंट होते हैं ना, यही होता है परम्यूटेशन। ठीक है, अरेंजमेंट ही परम्यूटेशन होता है। परम्यूटेशन हमने एक्सरसाइज 7.1 में भी पढ़ा था। इस एक्सरसाइज में हम फॉर्मूलाज की हेल्प से परम्यूटेशन निकालेंगे। जो हमें फॉर्मूला दिए होंगे, 3 फॉर्मूला होंगे, उनकी हेल्प से हम परम्यूटेशन निकालेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 में हमने क्या किया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ
काउंटिंग की हेल्प से हमने परम्यूटेशन निकाला था, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की हेल्प से हमने कैसे निकाला था, एक्सरसाइज 7.1 में, जैसे हमें ए बी सी डी इस टाइप से 4 ऑब्जेक्ट्स दे रखे थे, तो बोल दिया था कि 2 को एक बार में लेके पॉसिबल स्क्वाड बनाओ, 2 को एक बार में लेके, ठीक है, 2 को एक बार में। और क्या था, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड और रिपीटेशन इज अलाउड, ये 2 केस थे। अगर रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड थी, रिपीटेशन नॉट अलाउड, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड थी तो ये 2 का कोड बनाने के लिए पॉसिबल वेज यहाँ एक इन 4 में से कोई भी हो सकता था, 4। अब एक तो यहाँ हो गया, तो इन यहाँ पर पॉसिबल वेज कितने बचे, 3 में से तो 3, यानी 4 × 3 12, ठीक है। और जब रिपीटेशन थी, रिपीटेशन अलाउड थी, तब क्या था, मतलब यहाँ पॉसिबल वेज कितने टोटल हैं, 4 तो रिपीट यहाँ जो आया वो यहाँ भी आ सकता है, तो यहाँ भी टोटल पॉसिबल वेज 4 हो जाएंगे, तो यानी 4 × 4 16, ठीक है। तो हमने ये जर्नल फॉर्म में एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ा था, लेकिन अब एक्सरसाइज 7.3 में क्या है, फॉर्मूलाज की हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब वो परम्यूटेशन फॉर्मूलाज की हेल्प से क्या होता है, क्या फॉर्मूला होगा, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, परम्यूटेशन की डेफिनेशन होगी अरेंजमेंट इन डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। मतलब जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें दे दिया, मान लो 1 2 3 4 5, ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे दिए हमें, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 5 हैं, तो इनको क्या करना, हमें अरेंज करना है एक डेफिनेट ऑर्डर में, मतलब जिस ऑर्डर में ये बोलेंगे उसी ऑर्डर में हमने अरेंज करना है। क्या हो सकता है, टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, यानी क्वेश्चन में अगर बोला होगा कि एक टाइम में कुछ लेने हैं, या क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि एक टाइम में हमें 3 लेने हैं, एक टाइम में 3 लेके उसको अरेंजमेंट करना है, या ऐसे भी बोल दें कि एक टाइम में ऑल ये जो है सभी लेंगे, तो पॉसिबल अरेंजमेंट कितने होंगे, ठीक है। सम और ऑल एट ए टाइम का मतलब ये है कि अगर ये बोल दें कि एक टाइम में 2 लेके पॉसिबल अरेंजमेंट कैसे होगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, इस समझाते टाइम कि एक टाइम में 2 ले रहे हैं या एक टाइम में 3 लेंगे, तो ये है। और एक टाइम में सारे भी ले सकते हैं, सभी भी ले सकते हैं, तो एक टाइम में अगर सभी लेंगे तो उसके पॉसिबल अरेंजमेंट कैसे होंगे, क्या होंगे, मतलब एक टाइम में हमने ये 5 ले लिए, तो इनके पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होंगे, जैसे 1 2 3 4 5, 1 3 4 2 5, इस टाइप से 5 ले लेंगे तो क्या अरेंजमेंट होंगे, वो होता है परम्यूटेशन। मतलब परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, वो हम देखेंगे कि कितने हम एक बार में कितना लेकर हमसे अरेंजमेंट करवा रहे हैं, सारे लेके करवा रहे हैं या 2 लेके या 3 लेके, ठीक है। अब परम्यूटेशन में क्या होगा, 2 केस होंगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस फर्स्ट में क्या है, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, जब सभी ऑब्जेक्ट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। और केस सेकंड में हम क्या मान के चलेंगे, केस सेकंड में होगा व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं होंगे, कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट भी होंगे, सेम भी, ठीक है। तो इनको एग्जाम्पल की हेल्प से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, जैसे देखो हमने मान लिया फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम लेंगे जैसे रोज, ठीक है। रोज को हमें ऐसे अरेंज करने को बोल दें कि इन चारों को ऐसे अरेंज करो कि मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल कितने पॉसिबल अरेंजमेंट होगी रोज से। और इसका एग्जाम्पल जैसे रूट, ठीक है। इसमें देखो सभी ऑब्जेक्ट्स, ये जो 2 ऑब्जेक्ट, इनको ऑब्जेक्ट मानेंगे, जो ओ ये डिफरेंट नहीं है, ये सेम ही है ओ, ठीक है। तो इसका पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होगा, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा और इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, वो हम देखेंगे, ठीक है। अब केस 1 में एक तो ये हो गया फर्स्ट, और इसमें एक और फॉर्मूला भी बनेगा, वो क्या होगा, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, और एक केस में ये दिया होगा कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। और यहाँ होगा रिपीटेशन अलाउड। तो टोटल 3 फॉर्मूलाज होंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा NPR, जो कि n फैक्टोरियल n -
आर फैक्टोरियल के इक्वल होगा। फैक्टोरियल हमने 7.2 एक्सरसाइज में पढ़ाया। जैसे कुछ भी अगर मान लिया हम 5 का फैक्टोरियल करते हैं, 5 फैक्टोरियल, तो वो क्या होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मतलब जिसका भी फैक्टोरियल करते हैं उस नंबर से स्टार्ट होके हम पीछे जाते जाते 1 तक लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, वो होता है फैक्टोरियल। तो इसके लिए हो जाएगा फॉर्मूला ये, ठीक है। और जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन आर, ठीक है। अब ये एन क्या है, आर क्या है, ये मैं बताऊंगी, ठीक है। अब एन क्या है, जैसे ये फर्स्ट केस अगर हम लेके चलते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे हमें कोई भी नंबर्स दे दिए, मान लिया हमें दे दिए कुछ भी दे दिया A B C D एंड E, और हमें बोल दे इनको अरेंज करो कैसे कि 3 at a time, इफ़ वी टेक 3 at a time, तो पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होंगे। तो जो ये बोलेगा ना कि कितने एक बार में कितना कितना लेना है, तो वो होगा आर, वो होगी आर की वैल्यू। और एन क्या है, जो टोटल नंबर है कितने हैं 1 2 3 4 5, तो एन कितना हो गया 5। और क्वेश्चन में जो बोलेगा कि एट ए टाइम मतलब एक टाइम में कितना लेके वो अरेंजमेंट करना है, तो वो होगा आर। तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे एन पी आर। तो एन क्या है 5, पी क्या है सॉरी आर क्या है, पी परम्यूटेशन के लिए लिया गया, आर क्या है 3। तो 5 फैक्टोरियल बाई 5 - 3 फैक्टोरियल, इसको सोल्व कर लेंगे, यानी 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और 5 - 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, जो कि हो जाएगा 2 × 1। तो 5 × 4 20, 20 × 3 60, और 2 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आएगी 60, ठीक है। इस टाइप से समझ में आया कि एन क्या है और आर क्या है, ठीक है। इसी टाइप से ये एन है और आर है। इसमें अगर अगर क्वेश्चन में ये दे दे कि रिपीटेशन अलाउड है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, जहाँ आर क्या है, आर मतलब एक टाइम में कितने लेने हैं वो है, और क्या एन क्या है टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जैसे हमने 7.2 एक्सरसाइज में पढ़ा था कि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है। तो अगर हमें एन पी 0 दे दें, यहाँ आर की जगह 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। और इसी टाइप से एन की यहाँ आर की वैल्यू 0 दे दे तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूलाज तो हो गए क्लियर। अब इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं क्या फॉर्मूला होगा, फिर कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उनकी हेल्प से समझेंगे, फिर और क्लियर हो जाएगा ये क्या कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे, When all objects are not distinct, जैसे ये दे रखे हैं, इसमें क्या है टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल, ठीक है। जहाँ n क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। और P क्या है ऑब्जेक्ट्स विच आर सेम काइंड, जो एक टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे इसमें 2 ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका टोटल के कितने हैं 4, यानी 4 फैक्टोरियल। और ओ 2 ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हैं, यानी P फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ये 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल, 4 × 3 12, ठीक है। तो इस टाइप से सोल्व हो गया। हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ताकि इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो ये n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल, मतलब n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं और p ऑब्जेक्ट जो सेम काइंड के हैं। जैसे रूट में क्या था 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 एक टाइप के थे। अब क्या हो 2 से ज़्यादा नंबर एक टाइप के हो, जैसे इलाहाबाद में है l 2 बार है, ठीक है। और ए कितनी बार है 1 2 3 4, ए क्या है 4 टाइम्स है, ठीक है। तो मतलब ए भी रिपीट हो रहा है, ए भी 4 बार एक जैसा है और एल भी 2 बार है एक जैसा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे देखो ये फॉर्मूला, जितनी बार अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा हो उस टोटल नंबर करके, जैसे इसमें इलाहाबाद में टोटल 9 है 9 फैक्टोरियल। अब ए कितनी बार रिपीट हो रहा है 4, तो 4 नीचे 4 फैक्टोरियल कर देंगे, और एल कितनी बार रिपीट हो रहा है 2, तो नीचे 2 फैक्टोरियल कर देंगे, ठीक है। इसी टाइप जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल बाई p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल
इस टाइप से पी के फैक्टोरियल, मतलब कितने भी नंबर जो रिपीट हो रहे हो, कितने भी मतलब जो ऑब्जेक्ट जो रिपीट हो रहे हो उनको नीचे लिख देंगे। ठीक है, P1 P2 क्या है, सेम काइंड के, मतलब P1 एक काइंड के कोई भी ऑब्जेक्ट है, P2 दूसरे कोई एक जैसे ऑब्जेक्ट हैं, इस टाइप से। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देखो, ये तो सिंपल एग्जांपल है। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो 4 डिजिट के कितने नंबर हम बना सकते हैं, 1 to 9। 1 to 9 मतलब 1 से लेके 9 तक, टोटल कितने हो गए, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 9। ठीक है, अब क्या लेना है, 4 एट ए टाइम लेना है, 4 डिजिट एट ए टाइम। तो r की वैल्यू क्या है, 4 है। सिंपल फॉर्मूला में पुट कर देंगे, NPR, n की जगह 9 फैक्टोरियल, n माइनस आर यानी 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 9 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, इस टाइप से ये हो जाएगा सोल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मैनी नंबर्स लेइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फाउंड विद द डिजिट 1 0 1 2 3 4 5 इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर्स कौन से दिए गए हैं, 0 1 2 3 4 5 ये दिए गए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं, 100 और 1000 के बीच में तो 3 डिजिट्स के ही नंबर होंगे, 3 डिजिट के नंबर होंगे, यानी हमें 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे सिंपल हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था उसकी हेल्प से अगर हम इस क्वेश्चन को करें, जो हमने 7.1 एक्सरसाइज में किया था, तो उसकी हेल्प से हम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट प्लेस पर क्या आएगा, फर्स्ट प्लेस पर जो टोटल नंबर कितने हैं, 6। फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 अगर फर्स्ट प्लेस पर आया तो वो 2 डिजिट का नंबर बन जाए, जैसे 0 1 2। तो इसमें 0 का कोई महत्व ही नहीं होगा, इसको 1 2 भी लिख सकते हैं। तो 0 फर्स्ट प्लेस पर, यहाँ सॉरी 100 प्लेस पर आया तो वो नंबर 3 डिजिट का नहीं रहेगा, तो यहाँ पर 0 तो नहीं आएगा, तो इन बाकी 5 में से कोई भी आ सकता है। तो पॉसिबल वेज कितने आए, यहाँ 5। ठीक है, अब यहाँ कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो यानी 0 को छोड़ के एक कोई नंबर तो यहाँ आ गया, तो बाकी कितने बचे, तो यहाँ तो 0 आ सकता है, लेकिन इनमें से एक नंबर तो यहाँ आ गया, तो एक नंबर हटा देंगे, बाकी बचे 4, और 0 भी आ सकता है। तो यहाँ कितने पॉसिबल वेज होंगे, यहाँ भी 5 ही होंगे। ठीक है, और यहाँ ये टोटल 2 तो यहाँ आ गए, तो टोटल थे 6 में से 2 गए, कितने पॉसिबल वेज बचे, 4, यानी 5 × 5 × 4 यानी 25 × 4 100। ठीक है, तो ये तो हुआ हमने जो 7.1 एक्सरसाइज में प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से। लेकिन हमें ये करना है परम्यूटेशन वाले फॉर्मूले की हेल्प से। वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे हम, देखो जैसे हमें क्या निकालना है, हमें NPR होता है, NPR क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और R मतलब जितने हम रिपीट करने, कितने नंबर एक टाइम में लेने हैं, ये तो यहाँ 3 डिजिट नंबर हैं। तो N क्या है, टोटल 1 2 3 4 5 6, और P R कितना है, R है 3 एक बार में लेना है, तो 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या हुआ, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। तो इस जो हमने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिए इन 6 नंबर्स के, जो 3 एक बार में लिए, तो इनमें तो 0 भी आएगा। ठीक है, तो इन अरेंजमेंट में तो 0 भी आएगा आगे, क्योंकि हमने इसमें से अरेंजमेंट की है इन 6 में से, तो हमें कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। कौन सा माइनस करना पड़ेगा, वो नंबर्स माइनस करने पड़ेंगे जिनके आगे 1 आया है, जिनके 100 प्लेस पर 0 आया है, यानी यहाँ पर 0 आया है, वो नंबर माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, वो नंबर माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम माइनस क्या करेंगे, हम माइनस वो करेंगे, 0 तो एक फिक्स हो गया, मतलब ऐसे नंबर माइनस करेंगे जहाँ जिस पर 100 प्लेस पर 0 है। और ये अरेंजमेंट और देख लेंगे, ये अरेंजमेंट क्या होगा, मतलब 0 तो हो गया फिक्स, टोटल कितने बचे, 5 और कितने कितने में अरेंज करना है, एक बार में कितने लेना है, 2, 5 परम्यूटेशन 2। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 0 है इनके आगे और 2 ये है, तो इनको अरेंज करके हमारा ये बना, तो हम ये माइनस कर देंगे इसमें से 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल में से माइनस कर देंगे 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है,
अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे है 3 फैक्टोरियल माइनस 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 4 कॉमन आ जाएगा और 6 माइनस 1 यानी 5 मल्टीप्लाई 4 20 और 6 माइनस 1 5, जो हो जाएगा 100, ठीक है। तो 100 हमारा आंसर ये ऐसे आ गया, और 100 हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की हेल्प से भी निकाला था। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें किस की हेल्प से एग्जाम्पल सोल्व करने हैं, इस फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आगे जो भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उस टाइप के मतलब क्वेश्चंस हमारी एक्सरसाइज में है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से सोल्व होंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 to 9। 1 to 9 डिजिट दे रखे हैं हमें, 1 to 9 मतलब टोटल कितने डिजिट हैं, टोटल यानी n की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। और हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर मतलब 3 डिजिट नंबर, तो हमें एक बार में कितने लेने हैं 3, यानी r की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पॉसिबल अरेंजमेंट निकालनी है। तो सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे NPR, जहाँ n है 9 और PR है 3, तो 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 9 माइनस 3 6, तो 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, और नीचे 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से ये कैंसिल, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा 9 8 72 मल्टीप्लाई 7 504, ये आ जाएगा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, मतलब 4 डिजिट नंबर हमें क्या बताना है कि 4 डिजिट नंबर बनाना है हमें। तो टोटल 4 डिजिट नंबर कितने होंगे जबकि डिजिट रिपीट नहीं होगा। तो 4 डिजिट नंबर कोई भी अगर मान लिया 4 डिजिट नंबर हमारे पास बनेगा, 4 डिजिट नंबर है कोई भी मान लिया, तो वो किन किन नंबर से मिलके बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इन नंबर और 0, इन नंबर से मिलके बनेगा 4 डिजिट नंबर। लेकिन कंडीशन क्या होगी, इस प्लेस पर जो हमारा ये प्लेस है 1000 वाला प्लेस, इस पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबल कौन कौन से होते हैं, हो सकते हैं 1 to 9, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे 1000 प्लेस ही होता है ना, कोई भी डिजिट जैसे होता है 1 2 3 4 या 2 5 6 7, तो ये यूनिट प्लेस होता है, यूनिट प्लेस, ठीक है। ये क्या होता है 10 प्लेस होता है, ये 100 प्लेस होता है 100 प्लेस, और ये क्या होगा 1000 प्लेस, ये 1000 प्लेस होता है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या होगी, 4 डिजिट प्लेस में जो 1000 प्लेस कांट फिल विद 0 के साथ फिल नहीं हो सकता, क्योंकि 0 के साथ फिल हो जाएगा तो 4 डिजिट नंबर रहेगा ही नहीं, ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज इन विच 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड क्या होगा, नंबर ऑफ वेज इन विच 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड, 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 9 हो जाएंगे, ठीक है। 9 हो जाएंगे, 9 कैसे, क्योंकि ये जो 9 नंबर बच गए 1 से लेके 9 तक, इनमें से कोई भी नंबर आएगा 1000 प्लेस पर, तो नंबर ऑफ वेज इन विच 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड क्या हो जाएगा 9। अब बच गए हमारे पास ये 3, इन 3 को हम कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इन 3 को अरेंज करने के लिए अब यहाँ 3 को फिल करने के लिए क्या होगा, इन 10 में से कोई भी आ सकता है, इन जो 10 दे रखे हैं यानी 0 भी आ सकता है। तो अब क्या करेंगे हम, देखो इन 10 में से कोई भी आ तो सकता है, लेकिन एक बात क्या दे रखी है, नो डिजिट रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ मान लिया कोई नंबर आ गया 1 से 9 के बीच में, तो यहाँ मान लिया हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 आ गया,
तो यहाँ जो 10 नंबर्स दे रखे हैं इनमें से 2 तो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो टोटल कितने आए, 9 में से ही कोई आ सकता है, तो टोटल कितने हुआ n की वैल्यू 9 हुई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो 1000 प्लेस है यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, तो जो हम दे तो हमारे पास बस तो 9 गए, लेकिन 9 तो आ नहीं सकते, टोटल 9 में से तो सॉरी बस तो 10 गए, लेकिन 10 में से तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ 5 आ गया और दे रखा है कि नो डिजिट रिपीट। तो 5 टोटल 10 पॉसिबल वेज तो नहीं होंगे, 9 होंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमने एक फिल कर दिया और दे रखा है कि नो डिजिट रिपीट। तो यहाँ टोटल n की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी, क्योंकि ये हमने फिल कर चुके हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द 100 tens and unit places can be filled with any number from 0 to 9। 0 से 9 के बीच में किसी भी नंबर से फिल किया जा सकता है जो 100, 10 और यूनिट वाला प्लेस है। लेकिन क्या बट जो क्या है हमारा 1000 प्लेस इज ऑलरेडी फील्ड, जो हम पहले फिल कर चुके हैं 1000 प्लेस को, मतलब 9 वेज में फिल कर चुके हैं। एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, और रिपीटेशन भी क्या है, अलाउड नहीं है। तो क्या होगा, टोटल पॉसिबल वेज फॉर फिलिंग रिमेनिंग 3 प्लेसेस क्या हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल वेज क्या हो जाएंगे, 9, ठीक है। और हमें कितने फिल करने हैं, हमें फिल करने हैं 3। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 डिजिट नंबर्स के लिए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो इससे क्या हो जाएगा 9p3, ठीक है। 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, जो कि आया हमारे पास 9 × 8 × 7 × 6 बाई 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। और इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 504, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये सिर्फ इन जो 3 प्लेसेज पर फिल अरेंजमेंट जो आई है उसकी वैल्यू आई है, और 3 प्लेसेज पर अरेंजमेंट की इतनी वैल्यू आ गई 504, और जो 1000 प्लेस पर पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी थी, 9, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी हो जाएंगी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, सो टोटल अरेंजमेंट ऑफ 4 डिजिट नंबर्स कितनी हो जाएंगी, 9 × 504। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, 636 45, ठीक है। तो टोटल ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आया समझ में हमने किस टाइप से किया। हमने जो 1000 प्लेस था वो हमें पता था कि 0 तो आएगा नहीं, 1 से 9 तक टोटल 9 पॉसिबल वेज आएंगे। फिर जो 3 बाकी बच गए उनको टोटल बच गए 9, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो जो यहाँ 9 आया है, ये जो 9 आया है ये 10 हो जाता, ये 10 हो जाता। क्यों 10 हो जाता, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, मतलब जो हम 1000 प्लेस ऑलरेडी फिल कर रखा है इसके जैसा ही इसमें भी कोई आ सकता है नंबर, ठीक है। तो रिपीटेशन अलाउड में ये केस हो जाता है, यहाँ 10 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। 3 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं, इवन नंबर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड के जैसा ये थोड़ा सा 3 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट होंगे, ये यूनिट प्लेस होगा, 10 प्लेस होगा और ये 100 प्लेस होगा,
ठीक है, तो इवन नंबर बनाने हैं कौन, और टोटल नंबर कौन कौन से दिए गए हैं, 1 2 3 4 6 एंड 7, 1 2 3 4 6 एंड 7। तो इवन नंबर होगा तो ये पोजीशन तो फिक्स होगी। यहाँ इनमें से कौन सा नंबर आ सकता है, 2 एंड 4 एंड 6, ये नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस है कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, 3 तरीके से फिल्ड किया जा सकता है, 3 वेज बाई डिजिट्स। कौन कौन सी डिजिट से, 2 4 एंड 6। इन डिजिट से यूनिट जो प्लेस है वो 3 तरीके से फिल किया जा सकता है। मतलब एक बार मान लिया यूनिट प्लेस पर 2 हो, 4 हो और आगे की अरेंजमेंट अलग अलग हो। ठीक है, तो यूनिट प्लेस का तो हो गया कि 3 तरीके से यूनिट प्लेस फिल किया जा सकता है। अब देखते हैं बाकी के जो 2 प्लेस बच गए वो। ठीक है, अब क्या है, अब हम इन 2 का अरेंजमेंट देखेंगे। यूनिट प्लेस ऑलरेडी फिल है। ठीक है, यूनिट प्लेस इज ऑलरेडी filled and repetition is not allowed, is not allowed। ठीक है, सो रिमेनिंग प्लेसेस कौन से हैं, जो 10 प्लेस है और 100 प्लेस है उसको कैन बी फिल्ड विद रिमेनिंग 5 डिजिट। रिमेनिंग, अब इसका मतलब क्या हुआ 5 डिजिट का, इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट प्लेस तो ऑलरेडी फिल रहेगा। मान लिया फॉर एग्जांपल यूनिट प्लेस 2 से फिल रहेगा, तो फिर जो बाकी 2 प्लेस बच गए उसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो 2 प्लेस में बच गए, जो 2 तो आएगा नहीं, 2 से ये ऑलरेडी फिल है, तो बाकी के जो 5 बच गए कोई भी उनमें से आएगा। ठीक है, तो टोटल 5 वेज में ही हो सकता है ये। और क्या है, अगर मान लिया ये यूनिट प्लेस पर 4 है तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो इनमें से 4 तो आएगा नहीं, तो बाकी के जो 5 बच गई ये इनमें से कोई हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो पॉसिबल होगा, मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू 5 होगी, 6 नहीं होगी, क्योंकि यूनिट प्लेस ऑलरेडी फिल हो गया है और टोटल दे रखे हैं 6, तो एक तो उसमें से हट जाएगा। ठीक है, अब क्या है, कितने के लिए अरेंजमेंट करना, हमने 2 के लिए, क्योंकि यूनिट प्लेस ऑलरेडी फिल है, तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो एन पी आर 5p2, 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल, 5 इंटू 4 20। ठीक है, तो जो 2 प्लेस पर अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है, इन दोनों पर 20 तरीके से, और जो फर्स्ट यूनिट प्लेस पर है उस पर कितने तरीके से हो सकता है, 3 तरीके से। ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड total number of ways in which 3-digit number can be formed, कितने हो जाएंगे, 20 मल्टीप्लाई 3 यानी 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नंबर ऑफ 4-digit numbers that can be formed using digit 1 2 3 4 5 if no digit is repeated, how many of these will be even, कितने इनमें से इवन होंगे। ठीक है, तो देखो 4 डिजिट नंबर हमें बनाना है और टोटल कौन कौन से दे रखे हो, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये दे रखे 5 नंबर, तो 5 जो नंबर दे रखे हैं इनमें से 4 डिजिट नंबर हम किस टाइप से बना सकते हैं, 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट नंबर फ्रॉम गिवन 5, टोटल 5 नंबर्स,
टोटल 5 नंबर्स। तो इसमें जीरो तो कुछ नहीं दे रखा कि ये नहीं कि जीरो आगे आ जाएगा, तो वो कोई केस नहीं रहा। तो इसमें क्या हो जाएंगे 5P सॉरी 5P4, 4 डिजिट नंबर बनाना है, टोटल 5 दे रखे हैं। क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 और 60 इंटू 2 120। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक क्वेश्चन। अब आगे क्या दे रखा, हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, कितने इवन होंगे। ठीक है, अब इवन के लिए देखो 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर, तो इवन के लिए ये प्लेस तो फिक्स हो जाएगा। ये प्लेस इसमें से कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, तो कितने दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर 2 और 4 आ सकते हैं। ठीक है, 2 और 4 आ सकते हैं। तो यूनिट प्लेस के लिए पॉसिबल वेज क्या हो गए, 2 पॉसिबल वेज हो गए, या तो 2 आएगा या 4 आएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस के लिए पॉसिबल वेज 2 हो गए। अब ये 3 प्लेस बच गए, इनके लिए हम देखेंगे। तो टोटल नंबर कितने दे रखे हैं, पॉसिबल वेज 4 रिमेनिंग प्लेस एक्सेप्ट यूनिट प्लेस को छोड़कर जो रिमेनिंग प्लेस बच गए उसके लिए पॉसिबल वेज क्या होंगे। ठीक है, उसके लिए पॉसिबल वेज क्या होंगे, टोटल कितने दे रखे हैं 5 और यूनिट प्लेस फिक्स हो गया यूनिट प्लेस, यानी कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो एक नंबर तो यहाँ आ गया, मान लिया यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर मान लेंगे 2 आ गया, तो इसमें से 2 तो आएगा नहीं, इस 4 में से कोई भी आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल वेज कितने बचे 4। ठीक है, यहाँ मान लिया 4 आ गया, तो 4 आएगा नहीं, इन 4 में से कोई भी आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल वेज कितने बचेंगे 4 बचेंगे। ठीक है, हम लिख देंगे बिकॉज टोटल पॉसिबल वेज कितने बचेंगे, n इज इक्वल टू क्या आएगा 4, बिकॉज क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, रिपीटेशन जब अलाउड नहीं है तो n की वैल्यू आ गई 4, और हमें ये कितने प्लेसेस के लिए अरेंज करना है 3, तो r क्या हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ से NPR क्या हो जाएगा, NPR 4P3, 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, जो कि क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 12 इंटू 2 24। ठीक है, तो इन 3 प्लेसेस के लिए तो पॉसिबल 24 वेज हो गए, और ये 2 वेज इस प्लेस के लिए पॉसिबल थे। तो टोटल पॉसिबल वेज 4 डिजिट नंबर, टोटल पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजमेंट 4 डिजिट इवन नंबर, वो कितने हो जाएंगे 24, और उसके लिए यूनिट प्लेस के लिए पॉसिबल वेज कितने थे 2, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 24 मल्टीप्लाई 2 48। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। एक पार्ट ये यहाँ तक सोल्व, और सेकंड पार्ट ये ऐसे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman assuming one person cannot hold more than one position। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। टोटल मतलब n की वैल्यू कितनी दी गई है 8, और हमें चेयरमैन और एक वॉइस चेयरमैन चूज करना, मतलब 2 चीज़ें चूज करनी, मतलब हमें 2 करके अरेंजमेंट करनी है, मतलब 2 सिलेक्ट करके अरेंजमेंट करनी है, यानी r की वैल्यू कितनी दी गई है 2, और रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो ये फॉर्मूला लगेगा NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n की वैल्यू 8 फैक्टोरियल बाई r 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 8 इंटू 7 56। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 56। टोटल 56 पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगी।
क्योंकि परम्यूटेशन का मतलब ही क्या होता है, अरेंजमेंट्स। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, n-1 p3 रेशो n p4 कितना दिया गया है, 1:9। यानी क्या दिया गया है ये क्वेश्चन नंबर 6 में, n-1 p3 बाई n p4 की वैल्यू क्या दी गई है, 1/9। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कर देंगे फॉर्मूला अप्लाई करके। n/n क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई n-r। तो यहाँ n ये है, r ये है, तो n-1 का फैक्टोरियल बाई n-1 - 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे क्या है, n फैक्टोरियल बाई n-4 का फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू 1/9। अब देखो ये क्या होगा, अब अगर हम इसको n-1 फैक्टोरियल बाई n-1 - 4 फैक्टोरियल, अब हम इसको ये इसके जब इस टाइप के हो, यानी 1/3/4/5 हो, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 1/3 × 5/4। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। तो ये क्या होगा, n-4 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1/9 है। अब क्या हो गया, ये n-1 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। तो n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, n को क्या लिख सकते हैं हम, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। इसी टाइप से तो लिख सकते हैं, कम होते ही तो जाते हैं। जैसे 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 × 4 फैक्टोरियल। ठीक है, या 5 × 4 × 3, एक एक कम होते जाते हैं। ठीक है, तो हम n को इस टाइप से लिख सकते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। तो n-1 फैक्टोरियल से ये कैंसिल, यानी 1/n इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू 9, तो n की वैल्यू क्या आई, 9। ठीक है, इस टाइप से हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें r की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा, 5pr इज इक्वल टू 6pr - 1। ठीक है, अब देखो 5pr को कैसे लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल बाई 5 - r फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल बाई 5 - r फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 6pr को क्या, 6 फैक्टोरियल बाई 6 - r - 1 इसका फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल बाई 5 - r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 6 - r माइनस प्लस 6 - r + 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ क्या आया, ये 5 फैक्टोरियल बाई 5 - r का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ क्या है, 2 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई, ये क्या है, 6 और 1 7 - r का फैक्टोरियल। ठीक है, आगे देखो, 5 फैक्टोरियल बाई 5 - r फैक्टोरियल। ठीक है, ऊपर है 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब 7 - r फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 - r फैक्टोरियल, मतलब एक एक कम होता जाता है, 7 - r इंटू 6 - r इंटू 5 - r का फैक्टोरियल। इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल में एक एक कम होता जाता है टिल 1 तक, जब 1 ना आ जाए। ठीक है, इस टाइप से हो गया हमारे पास। अब आगे ये क्या हो गया, इसको हम उस साइड लेके जाएंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 फैक्टोरियल क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा और
ये 5 जो है ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 5 माइनस आर का फैक्टोरियल बाई 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। हम इनको चेंज कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल, यहाँ बचा 7 माइनस आर और 6 माइनस आर। अब यहाँ देखो ये क्या है, 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को इस टाइप से लिख सकते हैं, नीचे 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ठीक है। तो 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, क्या बचा 6 इंटू 2 12, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की 6 से 42 माइनस 7 आर और माइनस 6 आर और माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ आया, जब हम उस साइड लेके जाएंगे सारी वैल्यूज़ को, आर स्क्वेयर माइनस 6 और माइनस 7 माइनस 30 और उधर जाएगा, ऐसे करो देखो, 42 इधर 12 को इधर ले आएंगे, माइनस 12 माइनस 6 और माइनस 7 माइनस 13 आर और माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कितना हुआ 30 माइनस 13 आर माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। आर कॉमन ले लेंगे, उस साइड कर देंगे, क्या हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस 13 आर माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हम सोल्व कर लेंगे। 13 आर को मतलब कौन से नंबर होंगे, मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और ऐड करें तो 13 आए, तो कौन से नंबर हो जाएंगे वो 10 और 3, तो आर स्क्वेयर प्लस 10 आर प्लस 3 आर, ठीक है, माइनस 30, इस टाइप से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से आर कॉमन लेंगे, बचा आर प्लस 10, ठीक है, आर प्लस 10, देखो गड़बड़ तो नहीं है, यहाँ देखो 7 की मल्टीप्लाई करी 42, 7 की आर से माइनस 7 आर, आर की 6 से माइनस आर की माइनस आर से यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस, तो ये 30, तो यहाँ क्या है ये आर स्क्वेयर माइनस 13 आर प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या होंगे, मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और ऐड करें तो माइनस 13 आए, तो माइनस 10 और माइनस 3, आर स्क्वेयर माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30 इज इक्वल टू 0। आर कॉमन ले लेंगे, बचा आर माइनस 10, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस 3 आर कॉमन लेंगे, तो बचा क्या माइनस 3 कॉमन लेंगे, तो बचा क्या अंदर आर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आर माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आर माइनस और आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आर की वैल्यू या तो क्या होगी 10 होगी और या क्या होगी आर इज इक्वल टू 3 होगी, ठीक है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं दे रखा, लेकिन हमें क्या होता है, जो आर होता है, आर की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से, लेकिन क्या होता है आर की वैल्यू क्या करती है, अगर ये हो एन पी आर एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो जो आर की वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू एन और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 और n के बीच में हो सकती है, ठीक है, n से ज़्यादा नहीं हो सकती और 1 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। r की वैल्यू इस टाइप से होती है। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 5 और 6, तो r की वैल्यू 10 तो हो नहीं सकती, क्योंकि r की वैल्यू 10 क्या हो जाएगी, n से ज़्यादा हो जाएगी, तो r की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आई 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 7th का फर्स्ट पार्ट, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको सोल्व कर लेंगे।
अब करेंगे सेकंड पार्ट, सेवन्थ का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, 5PR इज इक्वल टू 6PR माइनस 1। ठीक है, अब देखो 5PR को 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं फॉर्मूला सोल्व करके। इसको 6 फैक्टोरियल 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 माइनस 6 को माइनस 6 के माइनस में आर माइनस 1 करेंगे तो माइनस आर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका फैक्टोरियल। तो इसको हमने कैसे लिखा, 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। यहाँ है 6 फैक्टोरियल बाई 6 और 1 7, 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ 5 फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल 7 माइनस आर 6 माइनस आर और 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो उसी टाइप से ये इसके नीचे जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल बाई 6 इंटू 5, सॉरी ये हम उधर लेके जाएंगे, ये वाली यहाँ लेके जाएंगे और इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। क्या करेंगे, 7 माइनस आर 6 माइनस आर 5 माइनस आर का फैक्टोरियल बाई 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होगा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा कितना, हमारे पास आया 7 माइनस आर 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 42 और माइनस 7R माइनस 6R माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस 7 और माइनस 6 माइनस 13R, और यहाँ 42 इधर 6 आएगा, 42 माइनस 6 कितना बचेगा, 42 माइनस 6 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 36 और ऐड करें तो 13। कौन कौन से नंबर होंगे, 4 एंड 9, माइनस 4 एंड माइनस 9, तो आर स्क्वायर माइनस 4R माइनस 9R प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आर कॉमन, आर माइनस 4 और यहाँ से क्या कॉमन, माइनस 9 कॉमन, आर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इधर आर इज इक्वल टू आर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और आर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 4 और आर इज इक्वल टू 9। ठीक है, बट आर क्या होगी, लेस देन इक्वल टू एन और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर 9 तो हो नहीं सकती क्योंकि एन क्या है, 5 दे रखा है। ठीक है, एन क्या दे रखा है, 5 और 6 के, 0 और 5 के बीच में, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम, नेक्स्ट कौन सा है, 8th, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। मतलब एक लेटर को हमें एक बार ही यूज करना है। ठीक है, तो एक लेटर को ये नहीं कि 2 बार यूज कर देंगे। तो हाउ मैनी पॉसिबल वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग हमें बताने हैं। तो हम क्या देना है कि सभी के सब से ये जो सारे टोटल दे रखे हैं इससे कितने पॉसिबल, मतलब हमें टोटल आर की वैल्यू कितनी है, जो एन की वैल्यू है वही आर की वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एन कितने हैं, एन कितना है 8, आर कितना है 8। ठीक है, तो अब क्या होगा, एन पी आर यानी 8 पी आर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 8
फैक्टोरियल। और मैंने बताया था 8 माइनस 8 जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, 8 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। तो ये इसकी वैल्यू आएगी 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल को हम 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा, जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करने पर आएगा 4। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 02304, ये आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के 3 पार्ट दे रखे हैं। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे एक लेटर दे रखा है, उससे कितने, अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो फर्स्ट केस में क्या है, 4 लेटर्स आर यूज एज एट ए टाइम, मतलब आर की वैल्यू क्या दी गई है 4, एक टाइम में कितने लेटर यूज होंगे 4। ठीक है, और टोटल लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, एन की वैल्यू कितनी है 6 है। ठीक है, एन की वैल्यू है 6 और आर की वैल्यू है 4, तो एन पी आर टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे 6p4, यानी 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं 6 माइनस 5 माइनस 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे है 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120, और 120 और इंटू 3 360। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब सेकंड केस लेके चलते हैं। फर्स्ट तो ये हो गया, फर्स्ट तो इजी था, आर लेटर्स आर यूज एट ए टाइम, सभी लेटर एक बार में यूज होंगे, इसमें 4 लेटर्स यूज हो रहे हैं एक बार में, तो सेकंड में क्या होगा, आर की वैल्यू क्या होगी 8 होगी, क्योंकि सभी लेटर्स एक बार में यूज करके हमें बताना है। सॉरी 8 नहीं होगी, 6 होगी, क्योंकि टोटल 6 ही हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आर की वैल्यू 6 होगी और एन की वैल्यू भी 6 होगी, तो एन पी आर यानी 6p कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, यानी 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगी 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई 720। ठीक है, अब देखो थर्ड केस, आर लेटर्स, थर्ड केस, आर लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वावल, फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए वावल होगा। ठीक है, ठीक है, तो यानी कितने लेटर का वर्ड बनेगा 6 लेटर का, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर वावल होगा, तो MONDAY, मंडे में वावल कौन कौन से है, ओ है एंड ए है, तो यानी फर्स्ट लेटर की पोजीशन तो फिक्स होगी, यहाँ ओ आएगा या ए आएगा। ठीक है, तो ये कितने वेज में टोटल पॉसिबल, जैसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किए थे हमने वैसे ही टोटल पॉसिबल वेज फॉर फर्स्ट प्लेस कितने हो जाएंगे 2, अब बाकी प्लेस बच गए 5, 5 को हम फिल करने के लिए कितने, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो 5 को फिल करने के लिए कितने पॉसिबल वेज बचे, एक तो यहाँ आ जाएगा, तो ये तो आएगा नहीं, रिपीट नहीं होगा, तो बाकी लेटर्स कितने बचे 5, तो एन की वैल्यू फॉर फिलिंग रेस्ट 5 प्लेसेज, रेस्ट 5 प्लेसेज को फिल करने के लिए एन क्या होगा 5। ठीक है, और हमें कितने फिल करने हैं 5, यानी आर की वैल्यू भी क्या है 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा NPR 5p5। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 0 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल आ गया, तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, जो क्या वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 4 20 20 60 और 120। ठीक है, 120 आ गया। अब ये तो 5 प्लेस को फिल करने के लिए था, आ गया 120, और फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने थे 2 वेज, तो टोटल पॉसिबल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल वेज हो जाएंगे 120 मल्टीप्लाई 2 यानी 240। ठीक है, जो हमारे सेकंड और फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन थे उसी टाइप से है ये भी।
तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पार्ट 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इन हाउ मैनी ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर, ये दे रखा है, डू द 4 आईज नोट कम टुगेदर। मतलब क्या है, जैसे देखो वो मैंने केस बताया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, मतलब सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होंगे। देखो आई आई कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 4 आई आए हैं, 4 आई। ठीक है। एस कितनी बार आया है, एस भी 4 टाइम्स आया है। ठीक है। और क्या रिपीट हो रहा है, पी, पी भी रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है। और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एन की वैल्यू क्या है, 11 है। ठीक है। तो हम लिख देंगे आई अपियर्स कितनी बार, 4 टाइम्स। एस अपियर्स 4 टाइम्स। और पी अपियर्स 2 टाइम्स। ठीक है। सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन हो जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है। यहाँ से p1 फैक्टोरियल, p1 क्या हो जाएगा, p1 हो जाएगा 4, p2 क्या हो जाएगा 4 एंड p3 क्या हो जाएगा 2। ठीक है। तो जो फॉर्मूला था n फैक्टोरियल, p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल एंड p3 फैक्टोरियल, वो हम अप्लाई कर देंगे कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। तो 11 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 11 फैक्टोरियल को हम करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 8 7 6 5 टू 4 फैक्टोरियल। ठीक है। नीचे है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। यहाँ से एक फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, नीचे है 4 इंटू 3 इंटू 2 और एक 2 फैक्टोरियल के लिए 2। ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 4 2 2 से 2 और अब 3 एंड 2 से ये 5। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा इसका 11 5 इंटू 7 इंटू 7, इसकी वैल्यू आ जाएगी 34650। ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, इसकी। अब क्या दे रखा है आगे, डू द 4 आईज नोट कम टुगेदर। ठीक है। जो 4 आई हैं वो साथ में नहीं आने चाहिए। तो ये तो हमारे पास ओवरऑल टोटल जो पॉसिबल जो थे वो परम्यूटेशन वो बन गए। इसमें तो 4 आईज भी एक साथ आ रहे होंगे, तो हम माइनस क्या करेंगे, माइनस वो करेंगे जब 4 आई साथ में ना आए। ठीक है। तो जो जो टोटल नंबर है उनमें से वो माइनस कर देंगे जब 4 आई साथ में आ रहे हैं। तो टोटल में से जो 4 आई साथ में आ रहे हैं वो माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, जब 4 आई साथ में ना आ रहे हों वो बच जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो 4 आईज वी कंसीडर द 4 आईज एज वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेंगे 4 आईज को। ठीक है। तो हम ऐसा निकालेंगे जब 4 आईज एक साथ आ रहे हों, तो जब 4 आईज को एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेंगे तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और चारों आई को एक मान रहे तो 8, मतलब टोटल कितने बचे, टोटल वी कंसीडर 4 आईज एज वन ऑब्जेक्ट, तो सो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हुए, टोटल ऑब्जेक्ट्स हुए 8। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसके लिए परम्यूटेशन निकालेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, n फैक्टोरियल, और जो रिपीट हो रहे हों उनको कर देंगे, जो रिपीटेशन वाला केस था वो सिंपल लगा देंगे। तो रिपीटेशन के लिए क्या लगाएंगे, 4 जो 4s हो रहे हैं वो, और 2 फैक्टोरियल, यानी कि 8 ऑब्जेक्ट्स इन विच देयर आर 4 तो एस वाले हैं, और जो जो 2 पी एस वाले हैं उनको हम कैसे अरेंज करेंगे। आई को हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, अब इसको क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। इसको क्या लिखेंगे, 7 6 एंड 5 एंड 4 फैक्टोरियल।
ठीक है, ये है 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल। 2 फैक्टोरियल क्या आएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 2। 2 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 840। ठीक है, तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर ऑल आइज आर टुगेदर। नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन ऑल आइज आर टुगेदर, जब सारी आइज टुगेदर थी, मतलब हमने क्या किया, आई को एक ऑब्जेक्ट मान लिया, एक ऑब्जेक्ट मान के ये कितने ऑब्जेक्ट, ये टोटल कितने वो हुए, आई को एक माना तो ये टोटल पॉसिबल कितने हुए, 8 हुए। ठीक है, 8 मान के हमने क्या किया, जो एस और जो बाकी के क्या पी रिपीट हो रहे थे उनसे हमने सिर्फ डिवाइड किया है, आई को तो एक मान ही लिया है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन ऑल आइज आर टुगेदर कितने आ गए, 4। और टोटल पॉसिबल कितने थे, टोटल पॉसिबल थे ये, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, अब हम कर देंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन ऑल आइज आर नॉट टुगेदर, टुगेदर नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, जो टोटल थी, टोटल कितनी थी हमारे पास, ये 34650, उसमें से ये माइनस कर देंगे जो आई टुगेदर हैं, तो टोटल में से जब आई साथ है वो हटा देंगे तो वो बचेंगे जहाँ पर आई साथ में नहीं है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 1 6 8 16 बाई 8 8 और यहाँ 4 3 3 एंड 3, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले टोटल निकाल लेंगे जब आई टुगेदर आ रहे हैं। अब इसमें इसी क्वेश्चन में अगर ये बोल दें कि ऐसा निकालो कि आई की जगह ये बोल दें कि पी टुगेदर नहीं आने चाहिए, पी टुगेदर नहीं आने चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल तो ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, पी टुगेदर नहीं आने चाहिए, तो टोटल इसमें क्या है, देखो कितने टोटल है, 11 है, और पी 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या मान लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, पी जो 2 पी है उसको 1 मान लेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 फैक्टोरियल, और नीचे 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, जो 4 फैक्टोरियल आई के लिए है और ये 4 फैक्टोरियल किसके लिए है, एस के लिए है। ठीक है, और जो ये आएगा ये क्या है, ये उसके लिए है जब आई टुगेदर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से जो टोटल में से इसको हटा देंगे तो वो आ जाएगा जब पी टुगेदर नहीं आ रहा, ये किसके लिए है, जब पी टुगेदर है, तो टोटल में से जो ये आएगा उसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, जब पी टुगेदर नहीं है। ठीक है, तो इसमें किसी का भी दे रखा हो वो इजीली निकाल सकते हैं। इसका सिंपल से समझने का तरीका ये है कि जो टोटल निकला, ठीक है, उसमें से जो टोटल आई टुगेदर नहीं आ रहे हैं उसको पहले वो निकाल लेंगे जो टुगेदर आ रहे हैं, मतलब एन फैक्टोरियल में से जो आई की जो जितनी वैल्यू है उसको हटा के बाकी जो 2 की वैल्यू है वो लिख देंगे और उसको सोल्व करके फिर टोटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर permutations be arranged if words start with P and end with S? Second है vowels are all together and there are always 8 letters between P and S. ठीक है, ये करते हैं। अब क्या है, फर्स्ट परम्यूटेशन दे रखा है, परम्यूटेशन टोटल कितने हुए, फर्स्ट केस देखो, परम्यूटेशन में क्या है जो रिपीट हो रहा है, देयर आर 2 T's, मतलब T 2 हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, और टोटल कितने हैं, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, टोटल 12। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे कि वर्ड्स स्टार्ट विद P एंड एंड विद S, मतलब 2 पोजीशन तो हमें फिक्स दे दी, P से स्टार्ट होगा और एंड होगा S से, तो
टोटल 12 थे, 2 की तो पोजीशन फिक्स हो गई, बीच में कितने बचे 10। ठीक है, अब 10 में क्या पॉसिबल अरेंजमेंट होगी वो हमें निकालना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे P if P and S are fixed at the extreme ends। ठीक है, मतलब P आगे है, मतलब जो एक्सट्रीम एंड है आगे वाला और पीछे वाला, उस पर P और X की पोजीशन फिक्स है। तो देन 10 लेटर्स लेफ्ट, 10 लेटर बच जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, 10 लेटर बच जाते हैं जिसमें से दो क्या है, दो तो टी है। तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होगा, 10 लेटर्स के लिए टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होगा 10 फैक्टोरियल। लेकिन क्या है, दो टी है जो रिपीट, मतलब जो सेम है, सेम काइंड के ऑब्जेक्ट हैं, तो क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, जिसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल का। इसको जब मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, आंसर आ जाएगा 0044181। ठीक है, तो इस टाइप से ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। जो वॉवल्स हैं, वॉवल्स कौन कौन से, इसमें ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है, ये 5 वॉवल्स हैं, ये सभी एक साथ होंगे। तो 5 वॉवल्स दे रखे हैं। ठीक है, देयर आर 5 वॉवल्स। ठीक है, तो वी हम क्या मान लेंगे, all vowels as one object। क्यों, क्योंकि बिकॉज all will come together, सारे एक साथ आएंगे, तो हम सारे ऑब्जेक्ट्स को, all vowels को क्या मान लेंगे, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वॉवल्स को हटा के इस वर्ड में कितने और ऑब्जेक्ट बच जाएंगे, वॉवल्स के अलावा 7 और ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो 7 other letters other than vowel, and we consider all vowels as one object। ठीक है, 7 और लेटर हैं और ऑल वॉवल्स को हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो जाएंगे 8, क्योंकि 7 तो और लेटर बच गए और सारे वॉवल्स को हम एक मान रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए 8। अब क्या करेंगे, रिपीट हो रहा है, रिपीट कौन सा हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो एंड टी अपीयर्स 2 टाइम्स। तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होंगे, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट वो क्या हो जाएंगे, 8 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 8 फैक्टोरियल हो गए। लेकिन क्या है, जो टी है 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है एक ही ऑब्जेक्ट, तो 2 फैक्टोरियल से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास अरेंजमेंट करने का। अब इसमें क्या है, इसमें हमने ये मान रखा कि जो सारे वॉवल्स को हमने एक ही माना है, तो वो वॉवल्स अपने अंदर भी अरेंज होंगे। जैसे इसमें वॉवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, जो ये वॉवल हैं ये खुद भी अरेंज होंगे, जैसे एक बार ये आगे पीछे होकर अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो जब वॉवल्स को हम एक ऑब्जेक्ट मान रहे पूरा, तो उसके लिए टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट हो गया। अब क्या होंगे, वॉवल्स itself अरेंज विद इन। ठीक है, वोवल खुद भी अरेंज होंगे। सो ओवरऑल टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास
8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल के किसके लिए, जो 5 वोल्स हैं वो खुद भी अरेंज होंगे। ठीक है, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके, ये हमारा सेकंड पार्ट था यहाँ पर, इसको 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यानी 8 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा, उससे 2 फैक्टोरियल कैंसिल। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगी वो आएगा हमारा आंसर। तो वो क्या वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2419200। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट पार्ट बचता है। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होंगे। तो देखो टोटल पी एंड एस के बीच में कितने लेटर होंगे, 4 लेटर होंगे, यानी पी और एक्स की पोजीशन फिक्स है। क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ पी एंड एस इज फिक्स। पी एंड एस की पोजीशन फिक्स है। ठीक है, तो पी और एस के अलावा कितने लेटर्स बच गए, 10 लेटर्स बच गए पी और एस के अलावा। सो अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग 10 लेटर्स, वो क्या हो जाएगी, रिमेनिंग 10 लेटर्स 10 फैक्टोरियल। लेकिन उन 10 में से क्या है, जो टी है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल 2, एंड ये लिख देंगे एंड टी अपीयर्स 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगी। अब क्या करेंगे, पी और एस की पोजीशन फिक्स तो है, लेकिन क्या है, पी और एस की पोजीशन क्या है, फिक्स है, लेकिन फिर भी पी और एस एक दूसरे को अरेंज तो कर सकते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दे रखे हैं। तो मान लिया एक पोजीशन ये है, 12 पोजीशन बना लेते हैं हम। ठीक है, मान लिया पी की पोजीशन, यहाँ पी है, एक बार पी यहाँ मानेंगे 1 2 3 4 लेटर बीच में होंगे, एस यहाँ होगा, फिर पी यहाँ होगा तो एस यहाँ होगा, फिर पी यहाँ होगा तो एस यहाँ होगा, फिर पी यहाँ होगा तो एस यहाँ होगा, पी यहाँ होगा तो एस यहाँ होगा, ऐसे पी यहाँ होगा तो एस यहाँ होगा, अब पी यहाँ होगा तो एस यहाँ होगा। कितने कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबल वेज हुई है। अब ऐसे इनको अपोजिट करके करेंगे, जैसे यहाँ एस होगा 1 2 3 4, यहाँ पी हो जाएगा, यहाँ एस होगा, यहाँ पी हो जाएगा, यहाँ एस, यहाँ पी, यहाँ एस, यहाँ पी, यहाँ एस, यहाँ पी, यहाँ एस, यहाँ पी, यहाँ एस, यहाँ पी। तो इस टाइप से 4 4 के गैप में पी और एस अपने आप को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 7 एक बार और 7 एक बार, यानी टोटल 14। सो पी एंड एस कैन अरेंज themselves कितने, 14 टाइम्स, 14 वेज में। ठीक है, समझ में आया ना, देखो कैसे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। एक बार पी मान लिया यहाँ होगा तो 4 का गैप होना चाहिए, 4 के गैप के बाद एस यहाँ हो जाएगा, पी यहाँ होगा तो 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 एस यहाँ हो जाएगा। ठीक है, जब पी इस पोजीशन पे होगा तो एस यहाँ हो जाएगा, और पी इस पोजीशन में होगा तो एस यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से होंगे, मतलब 4 4 का गैप हो रहा है पी और एस में। जैसे यहाँ पी है तो यहाँ एस है, यहाँ पी है तो यहाँ एस, इसी टाइप से ये अपनी पोजीशन बदल लेंगे। जब यहाँ एस होगा तो ये मतलब 4 के गैप पर यहाँ पी होगा, एस होगा, पी होगा। तो इस टाइप से देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये पी है तो इसके अकॉर्डिंग ये एस है, तो यहाँ पी की जगह जब एस होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पी होंगे। तो ये टोटल 14 वेज हुए। तो ये हो गए पी और एस को अपने आप को अरेंज करने के टोटल 14 वेज। ठीक है, और उसके बीच में जो 10 लेटर हैं जिसमें से 2 टी रिपीट हो रहे हैं, उनको पॉसिबल वेज में अरेंज करने के कितने तरीके हैं, ये हैं, उनकी अरेंजमेंट ये है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या आ जाएगी, ओवरऑल पॉसिबल अरेंजमेंट क्या आ जाएगी,
और ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 14। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करने पर बहुत लंबा आंसर आएगा 25401600। अगर पेपर में हम इतना भी करके छोड़ देते हैं तो भी हमारा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 14। ठीक है, 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 14। आज की क्लास में इतना ही। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4 जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी। तो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।